क्या करने वाले हैं। प्री बोर्ड स्पेशल्स में अब मैं आपको डेली 2 o'clock पे एक वीडियो रिलीज करूंगी और उस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। तो इस तरह से एटलीस्ट आपके केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम साइंस का पेपर देखते हैं तो आउट ऑफ 80 मार्क्स साइंस में जो वेटेज रहता है केमिस्ट्री का वो होता है अप्रॉक्स 27 to 28 मार्क्स का। सो 27 to 28 मार्क्स गेन करना है हमें और साथ में ही 5 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आप सभी को एवरीडे वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और साथ में इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर मार्किंग कैसे होती है वो भी मैं इस क्लास में आपको समझाऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई आंसर इस तरीके से दिया हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्टिव वे में उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी जो मेरे पास में क्वेश्चन है ये मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि 5 मार्क में डेफिनेटली केमिस्ट्री के बेसिस पे एक क्वेश्चन तो रहता ही है। अब वो किसी भी चैप्टर पे हो सकता है, यहां पर मैंने एक एज ए एग्जाम्पल लिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे अक्सर रहता है। ठीक है, अब देखो ये 5 मार्क का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को डिवाइड किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि सो स्टूडेंट 5 मार्क के क्वेश्चन को एक्चुअली डिवाइड किया जाता है 3+2 मार्क्स में, मतलब 2 सब पार्ट हो सकते हैं, या तो फिर 5 मार्क का क्वेश्चन में आपको वो डिवाइड करके दे देंगे 1+1+1+1+1, और हम ये भी कह सकते हैं 3+1+1+, ये भी आ सकता है। इट मींस 5 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा आपको सब पार्ट में आएगा। कोई भी केमिस्ट्री में अभी तक ऐसे नहीं बने हैं कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आए। ठीक है, जनरली ऐसा बायोलॉजी में होता है, बट केमिस्ट्री में जब भी हम 5 मार्क के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमारे पास में उसके सब पार्ट्स डेफिनेटली रहेंगे। तो अभी ये जो मेरे पास क्वेश्चन है ये चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, और आप देख सकते हो यहां पर मैंने 5 मार्क्स लिखे हुए और इस क्वेश्चन में 5 सब पार्ट है। तो चलो 1 by 1 हम सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि इस मार्किंग जो है वो किस तरीके से की जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। वेरी सिंपल, उन्होंने कुछ क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें दिए हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है वो है 10, 27 और 14 हमें दिए हुए। अब क्या कहा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। हमें सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर आता है आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स। इन सबके हमें ग्रुप नंबर भी आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, पीरियड आइडेंटिफाई करना है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, और लास्ट में आएगा डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो देखो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम सबसे पहले यहां पर इसके आंसर्स लिखेंगे A, B, C, D और E के फॉर्म में। हम सभी के इसके आंसर्स यहां लिख लेंगे। अभी उसके पहले मैं आपको ये समझाती हूं कि अगर हमारे पास ऐसी गिवन इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से पहले सॉल्व करना है। अब देखो पहले तो मेरे पास में क्या है, 10 है। अब 10 को स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो हम उसको किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये ऑलरेडी हम क्लास 9th में तो पढ़ चुके हैं, तो यहां पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला शेल होता है K शेल, फिर L, फिर M और फिर आता है N शेल। सो स्टूडेंट यहां पर हमें उनकी कैपेसिटीज पता है, तो हम देखेंगे कि K शेल की कैपेसिटी होती है 2 और फिर बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन में से अगर 2 चले गए तो यहां पर बचा 8, तो हमने उसको लिख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 20। अब 20 लिखते समय हमने पहले यहाँ 2 लिखा और यहाँ 8 लिखा, तो 10 तो हो गया। अब सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब हमने 10 यहाँ लिख चुके हैं और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्टली कितने लिखने चाहिए, 10 लिखने चाहिए। बट हम क्लास 11th में जाके पढ़ते हैं कि ये जो शेल्स है इसके अंदर भी कुछ सब शेल्स रहते। क्या होते हैं, इसके अंदर भी कुछ सब शेल्स रहते हैं, और इसीलिए सिर्फ इतने पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, देखो
2 8 हो गया, फिर हम 8 लिखेंगे तो कितने हो गए टोटल, काउंट करो, 2 + 8 कितने हो गए 10, 10 + 8 कितने हो गए 18। अब बचे 2 तो हम यहां लिखेंगे 2। ये जो दोनों पार्ट है ये एम शेल के, ये एक सब शेल होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। अगर यहां पर 19 होता, इन केस अगर 19 होता, अगर 19 होता यहां पर तो मैं कैसे लिखती 2 8 8 और 1। तो स्टूडेंट्स अभी तो आपको यही तक समझना है। अब आप कहोगे कि मैम 21 का क्या, 22 का क्या, तो ये बेटा आप सभी लोग जब क्लास 11th में जाओगे तब इसको डिटेल्ड में पढ़ोगे। अभी क्लास 10th में अभी हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, एक 20 का और एक 10 का। तो हमें पता होना चाहिए, सॉरी 19 का तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम आते हैं 7 के ऊपर हम पहले ही लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा और यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो अब 7 हो जाएगा। फिर 14 में कैसे आएगा, देखो यहाँ 2 लिखा, ठीक है, फिर क्या लिखा हमने 8, 10 हो गए, अब आ जाएगा 4। तो अब देखो, अब इन्होंने ये तो हमने लिख लिया है, अब इन्होंने क्या कहा हमें, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। स्टूडेंट्स क्लास 9th में आपको बहुत बार बताया जाता है कि आपको एलिमेंट्स के नेम लर्न करने, कहां तक के 20 तक के करने, ठीक है। आई होप आप सभी ने वो नेम लर्न करके रख चुके हैं। जब आप इसको काउंट करोगे तब आपको पता चलता है कि 10 मीन्स क्या होता है, 10 मीन्स होगा आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सो स्टूडेंट अपने क्लास 9th में जो है एलिमेंट्स तो स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, हमेशा ऐसा रफ में लिख लेना है। कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद में आ जाएगा आपका देखो फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद में आ जाता है क्लोरीन, फिर आ जाएगा आर्गन, देन आ जाएगा पोटेशियम और लास्ट में आता है कैल्शियम। स्टूडेंट जब आप इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसका एक चार्ट बना के रखिए और इसको अच्छे से याद करना है आपको। सो स्टूडेंट अब आप देख सकते हो कितना चाहिए हमें, 10 चाहिए। तो 10 पे कौन है, 10 पे है नियॉन, तो हम कहेंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नियॉन है। सेकेंड एलिमेंट देखो क्या है, 20 है, 20 किस पे आया, कैल्शियम पे आया, तो सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा इनका कैल्शियम, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट 7 पे देखो कौन है, नाइट्रोजन, तो हम यहां लिख लेते हैं नाइट्रोजन। फिर उसके बाद में क्या आता है 14 क्या है, सिलिकॉन, सो सिलिकॉन यहां पर हमने सिलिकॉन लिख दिया। सो इस तरीके से जो है हमने यहां इसके आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स हमने इस तरीके से लिख लिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि ग्रुप नंबर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 नहीं है तो उसमें हमें +10 करना पड़ता है। ये मैं आपको पहले एक वीडियो में समझा चुकी हूं, आई होप आप सभी ने वो वीडियो ध्यान से देखा हुआ है। तो यहां पर चलो देखते हैं हम कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर 8 है, 1 और 2 नहीं है, तो हम कहेंगे नियॉन किस ग्रुप में आता है, 18th ग्रुप में, +10 करना है। यहां पर देखो 2 है, तो 2 के साथ तो हम कुछ नहीं करते, तो ये कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है। अब देखो यहाँ 5 है, 5 किस में चला जाएगा, 15th ग्रुप में, मतलब नाइट्रोजन ये जो है इंडिविजुअली इस ग्रुप में आते हैं। फिर आता है सिलिकॉन 4th, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 14th ग्रुप में सिलिकॉन आता है। बहुत इजी है ये, हमें जरूर डिफिकल्ट लगता है बट ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या, आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, पीरियड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो पीरियड हम कैसे करते हैं काउंट, ये भी मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में। आपको जस्ट काउंट करना है कि कितने कॉलम्स है। जैसे अब देखो हम काउंट करेंगे कि कितने कॉलम्स है। सबसे पहले आते हैं नियॉन के लिए, तो नियॉन में क्या है, नियॉन में देखो हमने नियॉन में देखा कितने कॉलम्स है, 1 2,
तो मैं कहूंगी यहां पर कितना, सेकेंड पीरियड। ये किसको बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड। स्टूडेंट यहां पर लैक ऑफ स्पेस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूं, आप उसका और थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख सकते हो। सेकेंड पीरियड में ये किसका, सेकेंड पीरियड किसका है, नियॉन का है। हम नियॉन के बारे में बात करें, या तो आप ऐसे इस तरीके से कॉलम बनाकर भी लिख सकते हो। अब कैल्शियम, कैल्शियम में कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड को। फिर ये देखो यहाँ पर कितने 1 2 कॉलम, तो ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। और ये 1 2 3, तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट सी, ऐसे क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली 5 मार्क्स जो है वो गेन हम कर सकते हैं। अब देखो, आइडेंटिफाई द पीरियड्स हो गया। अब हमने कहा कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, तो आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो। जैसे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा है यहाँ पर 2 8 है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, 2 8 8 2 है। यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 5 है। और सिलिकॉन का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 एंड 4 है। अब लास्ट में क्या कहा उन्होंने, डिटरमाइन दी वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्स। अब आपको वैलेंसी आइडेंटिफाई करना है कि वैलेंसी कितनी होगी। अब वैलेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपको वैलेंसी आइडेंटिफाई करना है तो यहां पर हम देखो, यहां पर लिख लेती हूं मैं वैलेंसी। वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम ये देखते हैं कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा या तो फिर किसी से लेगा। ये क्लास, फिर से मैं कहूंगी ये क्लास 9th का टॉपिक है। जैसे अब इसमें 8 मीन्स क्या, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। 0 क्या है उसकी वैलेंसी, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना है, ये 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को दे देता है। क्या करता है, वो किसी को दे देता है। वो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और इसीलिए इसकी वैलेंसी रहेगी 2। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी आएगी 3। और यहाँ 4 है तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी से ले लेगा और इस तरीके से इसकी वैलेंसी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जब आप देखोगे और आप ये देखोगे कि हर बार जो है हर क्वेश्चन में हमने प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो हमारे मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता। इन सभी सिचुएशन में इंडिविजुअल पॉइंट्स को 1 + 1 + 1, ये जो 5 मार्क्स जो है इसको इस तरीके से एज अ वैल्यू पॉइंट जो है आपको दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा जो भी इवैल्यूएटर्स रहेंगे उनको कि इसको अगर ये लिखा हुआ है तो इनको करेक्ट मार्क्स दीजिए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया है कि 5 नंबर के क्वेश्चंस को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।